नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं एक नहीं 2-2 कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा और दोनों ही डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस दोनों कंपनी में अगर मुझे चूज़ करना है, तो कौन-सा कंपनी के ऊपर मैं निवेश करूँ? देखिए, मैं हमेशा आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स दिखाता रहता हूँ। निवेश करना और सिलेक्ट करना कंपनी वो टोटली आपके ऊपर ही होंगे क्योंकि देखिए, कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको कुछ पैरामीटर्स खुद के भी एनालिसिस करना चाहिए, मतलब खुद के हिसाब से भी एनालिसिस करना चाहिए। तो आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस दोनों स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूँ डिफेंस सेक्टर में क्या लगते हैं। अभी हम सभी जानते हैं बहुत सारे मतलब रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, सॉरी बहुत सारे मिसाइल्स होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे फाइटर प्लेन्स होते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट होते हैं, इसको बनाने के लिए, इसको तैयार करने के लिए, इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग कंपनीज़ की ज़रूरत होते हैं। तो उसी से जुड़े हुए 2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो इंडिया के अभी पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं। तो उसके बारे में डिस्कशन ज़रूर यहाँ पे करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब HAL। तो HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में आज डिस्कस करूँगा, जो एक इंजीनियरिंग कंपनी है। अगर इस कंपनी का सेक्टर वाइज़ आप देखेंगे, अगर सेक्टर वाइज़ देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग सेक्टर। तो इंजीनियरिंग सेक्टर मतलब क्या है? कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो कैपिटल गुड्स, नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो आप देखेंगे, कंपनी स्पेशलाइज़ेशन किसके ऊपर है? तो आप देखेंगे तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड यहाँ पे देखिए प्रोवाइडिंग। तो एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट मतलब जितने सारे फाइटर प्लेन्स होते हैं, तो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, उसी के इंजिन्स के ऊपर काम करते हैं, उसी के कंपोनेंट्स के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा हाथ है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। अगर इस कंपनी के डिटेल्स मैं आपको बता दूँ, तो उससे पहले एक बार वेबसाइट आपको विज़िट करा दूँ। देखिए, यहाँ पे देखिए स्पेयर पार्ट्स दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? कंपनी इंजन में लगाए जाने जितने सारे पेयर पार्ट होते हैं, जितने सारे मतलब इंसिलरीज होते हैं, तो उसी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। अब इसका कंपनी का एक बार देखिए, मैं आपको हमेशा वेबसाइट क्यों विजिट करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, कंपनी किस बिजनेस के ऊपर है, तो वो आपको जानना है। आप तो जान लिए कि चलो कंपनी डिफेंस सेक्टर से है। अगर डिफेंस सेक्टर से है, तो वो किसका प्रोडक्ट बनाते हैं? जितने सारे फाइटर प्लेन्स होते हैं, जितने सारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जितने सारे मतलब मिसाइल्स होते हैं, उसी का जो इंजिन्स होते हैं, वो उसी के ऊपर काम करते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे चुके हैं, कोविड के सिचुएशन के बाद, उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जब हमेशा चेंजिंग होता है, तो वो उसके हिसाब से डिसीज़न लेता है। अभी जो गवर्नमेंट है, वो डिफेंस के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए डिफेंस सेक्टर आज लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। और जब देखिए, जब कोई कंट्री ग्रोथ होता है, जब कोई कंट्री का ग्रोथ होता है, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग मतलब किया जाता है। क्योंकि देखिए, आप मान के चलिए आप अभी मान के चलिए अपने हर मंथ मान के चलिए 10 लाख रुपया कमा रहा है, हर मंथ। अगर यही 10 लाख आपका 100 करोड़ हो जाएगा ना, और मतलब 100 करोड़ हो जाएगा, तो देखिए आपके मतलब आपको बॉडीगार्ड भी रखना पड़ेगा क्योंकि इतने बड़े आप करोड़पति बन गए, तो आपके मतलब डिफेंस के लिए मतलब आपको डिफेंड करने के लिए कुछ लोग ज़रूर लगेगा। तो सेम टू सेम डिफेंस सेक्टर को भी इसी तरीके से काम करना है। अभी कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 91,000 करोड़ का। तो कंपनी का पी रेशियो एकदम रीज़नेबल प्राइस में है। इस कंपनी का सबसे जो खासियत है, कंपनी टोटली ज़ीरो डेप्थ है। मतलब डेप्थ नहीं है, आप बोल सकते हैं 2 करोड़ का डेप्थ। देखिए, इतना बड़ा कंपनी में 2 करोड़ का डेप्थ, कोई डेप्थ नहीं होता। तो मतलब कोई कर्जा नहीं होता। एनुअली इनकम भी ज़बरदस्त है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा लगा। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹3.5 के आसपास देना पड़ रहा है। तो ये चीज़ आपको देखना है। डेप्थ
कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार देखने को मिला। तो क्या प्रीवियस में इस तरीके से हुआ था? आप देखेंगे तो हाँ, प्रीवियस में भी इस तरीके से ही डेटा देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी बेस लेवल में है, कंपनी अभी तक 3 साल हुआ है, 5 साल नहीं हुआ। तो इस 3 साल में कंपनी आपको मल्टी बिगर रिटर्न दे चुके हैं। 50% 3 सालों में और 100% 1 साल में आपको रिटर्न दिया हुआ है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो भी मेंटेन हो रहा है, जो पहले नेगेटिव में था, अभी कंपनी लगातार उसको कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए पहले प्रोमोटर के बाद और सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास था? डीएस के पास था। आप सभी जानते हैं डीएस कौन है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जो डीआईएस कहा जाता है, उसी के पास हिस्सेदारी था और एफआईएस के पास कुछ हिस्सेदारी नहीं था। आज वो हिस्सेदारी बढ़ चुके हैं क्योंकि एफआईएस भी जान चुके हैं इस कंपनी में पैसा बनेगा। तो पब्लिक के पास भी हिस्सेदारी है और इसका प्रमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस था करीबन 1100 के रुपीस, 1160 रुपीस के आसपास। वहां से लगातार गिरते गए। कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस आ गया था करीबन 500 रुपीस के आसपास। वहां से कंपनी जो रीबैक किया वो देखने का लायक है और आज लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो कंपनी का स्ट्रेंथ में आपको बता दिया। अभी देखना है सेकंड कंपनी कौन सा है। सेकंड कंपनी है और एक डिफेंस कंपनी का सेक्टर से जुड़े हुए, वो है परस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ये कंपनी क्या करते हैं, डिफेंस डिफेंस के साथ-साथ स्पेस के ऊपर भी काम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं इसरो हमारा देश का स्पेस रिसर्च सेंटर है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर है, तो उसमें के ऊपर भी काम करते हैं। देखिए हेवी इंजीनियरिंग, डिफेंस एंड स्पेस, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देखिए ईएमपी सॉल्यूशंस, साथ ही साथ देखिए इन नीच टेक्नोलॉजीज, मतलब जो सैटेलाइट्स होते हैं उसके ऊपर भी काम करते हैं। ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। मतलब अ, अ, इस कंपनी का प्रोजेक्ट हर कोई इंडस्ट्रीज के ऊपर है, डिफेंस के साथ ही साथ स्पेस के, हर कोई इंडस्ट्रीज के ऊपर है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हेवी इंजीनियरिंग के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब जो जो इंजन है, जो मशीनरीज है उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ डिफेंस एंड स्पेस ऑप्शंस के ऊपर भी काम करते हैं, सॉरी ऑप्टिक्स के ऊपर। मतलब देखिए कोई भी सैटेलाइट छोड़ा गया है तो उसको तो ट्रैक करना पड़ेगा ना, उसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा, तो उसकी ट्रैकिंग के भी इसकी कंपनी काम करते हैं। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक जितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी बनाते हैं प्रोडक्ट। साथ ही साथ ईएमपी सॉल्यूशन, जो रडार्स होते हैं उसके भी सॉल्यूशन कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ निच टेक्नोलॉजीज, मतलब जो सैटेलाइट्स होते हैं उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो ये कंपनी का स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, रॉकेट एंड मिसाइल्स। साथ ही साथ आप देखेंगे स्पेस एंड स्पेस रिसर्च प्रोडक्ट्स। साथ ही साथ नेवी में भी कंपनी का हिस्सेदारी है। लैंड जो व्हीकल्स है, जैसे टैंकर हो गया, जैसे मिसाइल्स लॉन्चर हो गया, तो वो तरीके से प्रोडक्ट। साथ ही साथ इलेक्ट जो रेडार्स होते हैं, जो रेडार के माध्यम से मतलब हर कोई ट्रैक किया जाता है हर कोई प्रोडक्ट का, उसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ मुझे बहुत शानदार लगा। हाँ, मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर यहाँ पे देना चाहूँगा, कंपनी बहुत छोटा है, इसके ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक बार आप डिटेल्स में रिसर्च करिएगा। क्योंकि इस कंपनी का जो डेटा है, आपको मैं दिखा दूँ, कंपनी 2400 करोड़ के आसपास है। बहुत छोटा कंपनी है, हाई रिस्की कंपनी है, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं 4-4 बार सोच लेना। तो कंपनी का देखिए पी रेशियो हाई है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल से भी नीचे है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 15% है, प्रॉफिट ग्रोथ 35% है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंपनी का सेल्स मार्केट को कैप टू सेल्स बहुत ज़्यादा लगा। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹12 से भी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी आज तक लॉसेस नहीं किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया और धीरे-धीरे प्रॉफिट को ग्रोथ भी कर रहा है। कंपनी रिटर्न के मामले में आज तक रिटर्न भी नहीं दिया। जब से स्टार्ट हुआ तब से लगातार गिरावट में है, तो 20% लॉसेस में कंपनी चल रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक-ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी एक एवरेज लेवल में है। अगर कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो 2020 में लॉसेस में था, उसके बाद कैश फ्लो को भी कंपनी मेंटेन में लेके आए। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है 58%। उसके बाद देखिए डीएस और एफएस ने उतना माल नहीं उठाया क्योंकि 2000 करोड़ का कंपनी में रिस्क नहीं ले, वो कंपनी मतलब एफएस और डीएस रिस्क मत नहीं लेंगे। और इसका सबसे ज्यादा रिस्क कौन लेंगे? पब्लिक। देखिए पब्लिक के पास ही 37.93% का होल्डिंग है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था, एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। उसके बाद रॉकेट की तरफ भागा, उसके बाद उसी तरीके से गिरावट हुआ। अभी एक ही रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। इस लेवल को अगर जब तक ना तोड़ेंगे तब तक वो कोई भी मतलब साइड में नहीं जाएँगे।
तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो अभी आपको जो मेन पॉइंट्स है, अब अभी आप कहेंगे सर इस दोनों कंपनी से किसके ऊपर निवेश करूँ? देखिए दोनों ही एक ही सेक्टर के होने के बाद भी दोनों के अलग-अलग मतलब डिपेंडेंसी है। तो दोनों अलग-अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से काम करते हैं। एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी बन चुका है, एक मतलब स्मॉल एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी अभी भी बने हुए हैं। तो दोनों ही अच्छा कंपनी है, ये नहीं कहूँगा कि दोनों ही फंडामेंटली खराब है, दोनों ही फंडामेंटली अच्छा है। एक छोटा कंपनी है, एक बड़ा कंपनी बन चुका है। तो देखिए, हर कोई कंपनी छोटा से ही स्टार्ट होता है। तो आपको अभी से अगर उस कंपनी का स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो आप उस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रख सकते हैं। तो एक बार डिसीज़न खुद ही लेना कौन-सा कंपनी बेस्ट होगा। तो मैं ऑब्वियसली मैं कहूँगा दोनों कंपनी मेरे लिए बेस्ट है। एक रिक्सी है, एक थोड़ा-सा सेफ है। तो मैं दोनों कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली मतलब निवेश करके रखा हूँ क्योंकि दोनों ही मुझे एक रिस्की गेम में एक एक मतलब कम रिस्क में दोनों कंपनी ही बेस्ट लगता है। तो आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय-बाय।